हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्राविधिक कला अर्थात टेक्निकल आर्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर होगा। आप लोगों के तमाम क्यूरीज थे कि 29 मार्च को 12th के टेक्निकल आर्ट के पेपर हैं और इस पर आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करें। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समझ आज की इस वीडियो में आगामी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी के आधार पर आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी आयत या वर्ग के दो भुजाओं की जो माप दी होती है उसको आपस में जब हम लोग गुणा कर देते हैं तो उस आयत या वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को एक पिक के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया। तो आयत या वर्ग का क्षेत्रफल जब भी पुटअप करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयत या वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा को भुजा से जब हम गुणा कर देते हैं तो उस आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक घन के कितने कोर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक घन के जो कोरों की जो संख्या होती है वो 12 होती है, अर्थात 12 होती है। किसी भी घन को आप लोग जब काउंट करेंगे उसके कोरों को तो आप लोग घन में 12 कोर प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार होगा। बताना चाहते हैं कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो इम्पॉर्टेंट सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है और ऑप्शन में दे दिया गया है कि 22/7 गुणित त्रिज्या या 2 गुणित त्रिज्या 22/7 या 2 ब्रैकेट में त्रिज्या 22/7 या 22/7 गुणित वर्ग त्रिज्या। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के समझ शेयर किया कि किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और पाई का जो मान रखा गया है ऑप्शन में वो 22/7 गुणित वर्ग त्रिज्या कहिए या त्रिज्या स्क्वायर कहिए, बात एक ही होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि वृत्त के कोई भी दो व्यास अनुपात में एक दूसरे के कितने होते हैं। ये जितने भी आप लोगों के समझ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं ये टेक्निकल आर्ट अर्थात प्राविधिक कला में जो भी मैथमेटिकल टाइप के, टेक्नामेंट्री टाइप के जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इसी प्रकार होते हैं। आप लोगों के मेजरमेंट से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप लोगों के समझ इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि जो बताना चाहते हैं कि जो वृत्त होती है, वृत्त की जो दो व्यास होती है उसका अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है और दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में कहते हैं। इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है असमान बनाना, बी समान बनाना, सी आधी बनाना और डी दोगुना बनाना। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का जो अर्थ होता है वो दूसरी आकृति के क्षेत्रफल के समान बनाना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि सममिति चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड
30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे डी, क्योंकि सममिति चित्रण में किसी कोण का जो हम प्रयोग करते हैं वो 30 डिग्री होती है। राइट आंसर डी को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ जो कितनी बीमाएं मिलती हैं तो वो 3 बीमाएं मिलती हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि किसी सम्मुख दर्शन में कितनी बीमाएं मिलती हैं। जब हम लोग किसी भी सम्मुख दर्शन की बात करते हैं तो उसमें कितनी बीमाएं मिलती हैं, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि किसी सम्मुख दर्शन में जो कितनी बीमाएं मिलती हैं तो वो 1 बीमाएं मिलती हैं। राइट आंसर को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं और ऑप्शन में शंकु, घन, प्रिज्म और पिरामिड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो पिरामिड होती है वो एक ठोस त्रिभुजाकार फलक यहाँ से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर डी को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अर्थात सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सूत्र के ऊपर भी कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है। ऑप्शन में इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि आधार गुणित ऊंचाई होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या 2 आधार गुणित ऊंचाई होती है, या 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होती है, या 1/2 भुजा गुणित ऊंचाई होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि अब हम लोग जो क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे, मैंने आप लोगों के थंबनेल में ही बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो टेक्निकल आर्ट के होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंटें होंगी मैं आलेखन कला के ऊपर भी बात करूंगा, जिससे दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंटों को हेल्प मिल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आलेखन में किसी और प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पुटअप किए जाते हैं, और टेक्निकल आर्ट में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो किसी और प्रकार से पुटअप होते हैं, जो कि मेजरमेंट और टेक्निकल जो मैथमेटिकल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं आलेखन कला के स्टूडेंटों के परिप्रेक्ष्य में। 12 नंबर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्र जो बनी ठनी है वो किस चित्र शैली पर आधारित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जो बनी ठनी जो भारत की मोनालिसा के उपनाम से जानी जाती है, और भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के विख्यात कृतियों में भारत का ये प्रतिनिधित्व ये पेंटिंग करती है, जिसका बहुत ही उल्लेख किया जाता है। और ये राजस्थान की उपशैली जो थी किशनगढ़ शैली में इसका चित्रांकन किया गया है, और इसका चित्रांकन जो किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद थे उन्हीं के माध्यम से इस चित्र को क्रिएट किया गया था। और ये पेंटिंग जो है आप लोगों के समक्ष है, यही बनी ठनी का इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन है कि गजगामिनी जो फिल्म है वो किसने निर्मित किया है या किसके माध्यम से बनाया गया था। और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एम.एफ. हुसैन, बेंद्रे, गीता कपूर और सतीश गुजराल। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो गजगामिनी जो फिल्म थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इसको निर्मित करने वाले जो भारत के और विश्व स्तर पर अपना ख्याति रखने वाले जो चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध फिल्म मेकर के भी रूप में जाने जाते हैं, और उनका नाम है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन के द्वारा ये क्रिएट किया गया था गजगामिनी फिल्म। तो राइट आंसर
ए को टिक करिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृत्त, वर्ग, कोण और डी त्रिकोण। तो आलेखन कला में जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जिससे हम लोग नहीं रखते हैं, आलेखन में इसका यूज नहीं होता है, तो वो होता है कोण। जबकि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज के माध्यम से हम लोग आलेखन कला में तमाम इम्पोर्टेंट ड्राइंग या डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं इन माप को लेकर, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिकोण हो। इसमें हम लोग आलेखन कला में यूज करते हैं इस मेजरमेंट का, परंतु कोण का हमें आलेखन कला में प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग भी अपने क्वेश्चन को तैयार रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि गहरा रंग चित्र में क्या दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। ऑप्शन में दिया गया है अंधेरा, घनत्व, काली घटा और उपयुक्त सभी। तो जानते हैं कि गहरा रंग चित्र में दर्शाने के लिए जो हमें प्रयुक्त करना होता है वो डेंसिटी को अर्थात घनत्व को अर्थात गहराई को प्रयोग करने के लिए हमें गहरे रंग का प्रयोग चित्र में करना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो पेस्टल रंग की विशेषता निम्न में से क्या है, और ऑप्शन में दिए गए हैं चमकीले, धुंधले, स्थायी और अस्थायी। मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। एक टेस्ट के रूप में मैं देखना चाहता हूं कि कितनी आप लोगों की नॉलेज गेन कर रही है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 के जो टेस्ट के रूप में आप लोग इसके आंसर प्रोवाइड करिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के नॉलेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है वो कहाँ पर पाया जाता है। इस पर हम लोग तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में। जो भी नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट से तमाम इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियो हैं आप लोग देखकर अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन इस प्रकार से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही फेमस प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का केंद्र था होशंगाबाद, और होशंगाबाद की एक बहुत ही फेमस पहाड़ी थी आदमगढ़ की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में हमें प्रागैतिहासिक जिराफ ग्रुप एक बहुत ही विख्यात चित्र है जो कि अपना स्थान रखता है प्रागैतिहासिक चित्रों में। तो आप लोग इसको नोट करिएगा और आप लोग ध्यानपूर्वक इस पिक को भी नोट करिएगा कि जिराफ बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे भारतीय पशु नहीं है, या इसका जो अंकन होता है ये विदेशों में देखने को मिलता है, परंतु ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे उनको भी जिराफ का ज्ञान था। इसी के आधार पर उन्होंने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में इनका अंकन किया था, और ये साक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, तो आदमगढ़ की पहाड़ियों पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुहा मंदिर किस राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट अजंता की गुहा है जो कि अपना बहुत ही अमूल्य स्थान रखता है विश्व में और भारत में, तो आप लोग जानते ही हैं। तो अजंता की जो गुहा मंदिर है वो किस राज्य में यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों के समझ ये अजंता की गुहा है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो ये अजंता की गुफा है यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 30 गुफाएं प्राप्त होती है। इसको भी नोट करिएगा जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 शोकाकुल नारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भित्ति चित्र है और ये कहाँ पर अंकित किया गया है, और इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो 2 शोकाकुल नारी है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बाघ की गुफा। बाघ की गुफा में हमें 2 शोकाकुल नारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चित्र है और ये भित्तियों पर निर्मित चित्र है, और जो बाघ की गुफा है
ये गुप्त काल की मानी जाती है। और इसका बाघ की गुफा में किस गुफा संख्या में ये 200 का कुल नारी का अंकन हमें देखने को मिलता है? तो गुफा संख्या 4 में मिलता है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो है ये 200 का कुल नारी का है, जो कि बाघ की गुफा संख्या 4 में स्थित है। और यहाँ से जो अंकन हमें प्राप्त हुआ है वो बाघ की गुफा संख्या 4 के बाहरी बारांदे में इसका चित्रांकन हुआ है। और इस गुफा संख्या 4 को हम लोग विख्यात रंगमहल नाम से विख्यात है, इसको भी नोट करिएगा। और ये 5वीं शताब्दी के आरंभ में अर्थात गुप्त काल के आरंभ में, जो 5वीं शताब्दी मानी जाती है, तो इसके आरंभ में गुप्त युग में इसका अंकन किया गया था। तो आप लोग यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो मानव की अर्थात ह्यूमन स्ट्रक्चर को या मानव की जो आकृति निर्मित करने का जो माप रखा गया है वो अलग है, जबकि वेस्टर्न आर्ट में मानव आकृति को निर्मित करने का जो माप रखा गया है वो कुछ अलग है। इसीलिए पुटअप किया जा रहा है कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या होता है। आप लोगों के समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन है 19 अंगुल, 108 अंगुल, 100 अंगुल और 128 अंगुल। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण जो होता है, अंगुल जो होती है माप होती है, मेजरमेंट होती है नापने की। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 108 अंगुल मानी जाती है मानव आकृति के आदर्श प्रमाण। और ये मानव ह्यूमन जो स्ट्रक्चर है, ह्यूमन जो डायग्राम बनाई जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप लोगों के क्यूरियस होंगे, तो मैं 1, 2, 3 और भी मॉडल प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आप लोगों के वीडियो बनाऊँगा, वरना मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आप लोगों की यूज का ये चैनल लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।